सारनाथ के निकट एक छोटे से गांव में बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को एक गहरी सीख दी। इस सीख ने न केवल उनके शिष्यों की जिंदगी बदल दी, बल्कि उन सभी लोगों की भी जिन्होंने उनके विचारों को आत्मसात किया। इस कहानी के माध्यम से हम इस सीख को समझने की कोशिश करेंगे। वर्षा का मौसम था। गंगा नदी अपनी पूरी ताकत में बह रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। अचानक एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा हमें ध्यान और आत्म साक्षात्कार के बारे में बताते हैं, परंतु मैं यह नहीं समझ पाता कि हमारी वास्तविक ताकत क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और एक छोटे से पत्थर को उठाकर पानी में फेंक दिया। पत्थर तुरंत पानी में डूब गया और लहरें उस स्थान से फैलने लगीं। बुद्ध ने कहा, देखो, यह पत्थर हमारी चेतना का प्रतीक है। जब यह शांत जल में गिरता है तो लहरें उसकी उपस्थिति को दर्शाती हैं। हमारी चेतना भी ऐसी ही है। कुछ दिनों बाद एक साधारण गृहस्थ नाम राम बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं एक साधारण गृहस्थ हूं। मैं अपनी दैनिक जिंदगी में इतने उलझन में रहता हूं कि मुझे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, राम, क्या तुमने कभी अपने दिल की आवाज सुनी है? राम ने नकारात्मक सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, तो चलो, हम आज कुछ नया करेंगे। बुद्ध ने राम को ध्यान की प्रक्रिया सिखाई। उन्होंने उसे शांत स्थान पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। अपनी सांसों को महसूस करो और देखो कि तुम्हारा मन कितना शांत हो सकता है, बुद्ध ने निर्देश दिया। राम ने ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी चिंता और उलझन धीरे धीरे घट रही है। उसने देखा कि जब वह ध्यान करता है तो उसकी सोच और समझ गहरी होती जाती है। कुछ महीनों बाद राम ने बुद्ध के पास आकर कहा, गुरुदेव, मैंने महसूस किया कि मेरी असली ताकत मेरे अंदर ही है। मैं जितना अपने अंदर झांकता हूं, उतना ही मुझे समझ आता है कि मेरी चिंताएं और समस्याएं बाहरी नहीं हैं, बल्कि आंतरिक हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, यही सच्चा आत्मज्ञान है। जब तुम अपने अंदर झांकते हो और अपनी चेतना को समझते हो, तब तुम अपनी असली ताकत पहचानते हो। राम ने बुद्ध की सीख को अपने गांव में फैलाना शुरू किया। उसने गांव के लोगों को ध्यान की विधि सिखाई और उन्हें आत्मज्ञान की महत्ता बताई। धीरे धीरे गांव के लोग अपने अंदर की ताकत को पहचानने लगे और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही है। जब हम अपनी चेतना को समझते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। बुद्ध की यह सीख हमें यह समझने में मदद करती है कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। यह कहानी ध्यान और आत्मज्ञान के महत्व को उजागर करती है और यह बताती है कि कैसे हम अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।